बड़े बुजुर्गों का कहना है कि शादी एक जुआ है, मैरिज इज़ अ गैम्बल। और मैं समझती हूँ कि शायद ये बात 99% तक दुरुस्त है। चाहे शादी लव हो या अरेंज्ड, लव अरेंज्ड का मिक्सचर हो, चलाने के लिए कुछ टिप्स, ट्रिक्स और उसूल की ज़रूरत होती है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, मगर हम हर रिश्ते को खूबसूरत और खुशगवार ज़रूर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो कि मेरी अपनी लाइफ से, मेरे बहन-भाइयों की शादीशुदा ज़िंदगी से मैंने इकट्ठा किए हैं और मैं समझती हूँ कि ये आपको भी बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। जब हम नई शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करते हैं, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। हम लोगों ने बचपन से बॉलीवुड मूवीज़ देखी होती हैं या पाकिस्तानी ड्रामे देखे होते हैं और उन सब में हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड में हीरो हीरोइन को दिखाया जाता है और हम समझते हैं कि शायद शादीशुदा ज़िंदगी इसी का नाम है और इसी तरह गुजरेगी, मगर हकीकत कुछ और होती है। फ़िल्म्स और ड्रामाज़ में हकीकत को बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करके दिखाया जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉज़िटिव। इसलिए अपनी इंस्पिरेशन इन फैंटेसी वर्ल्ड से ना लें और जितनी भी लड़कियों की शादी हो चुकी है या होने वाली है, वो इस टिप को ज़रूर याद रखें कि शादी 2 इंसानों का मेल है और इंसान गलती भी करते हैं और परफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि हम खुद भी परफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि भई हमारे सामने वाला, हमारा शौहर या हमारा पार्टनर भी परफेक्ट होगा। उसमें भी कुछ गलतियाँ होंगी, प्लस माइनस होंगे, 8 खूबियाँ होंगी, 10 में से कोई 2 बुराइयाँ होंगी, तो हम उस बात पर लड़ाई झगड़े ना करें। जैसे शादी के फ़ौरन बाद ये सोचा जाता है कि सामने वाला मेरा शौहर या मेरी बीवी मुझसे बहुत-बहुत मोहब्बत करें और मेरी हर बात माने और मेरी किसी बात को मना ना करें, तो ये एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। या नॉर्मली हम औरतों का ये होता है कि हम एक्सप्रेसिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, हमें प्यार का इज़हार करना पसंद होता है और ज़्यादातर जो शौहर हज़रात हैं, उनको ये काम करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, कुछ लड़के होते हैं, मगर सबके हिस्से में इतनी खुशनसीबी नहीं होती। तो आप ये ना सोचें कि भई मेरे से ये मेरा शौहर मेरा दीवाना हो जाएगा मेरी शादी के बाद, वो अपनी माँ की नहीं सुनेगा, वो सारा टाइम मुझे देगा, वो अपना हर काम छोड़ के बस मेरे साथ रहेगा। ये एक्सपेक्टेशन गलत है और इसी तरह शौहर की ये एक्सपेक्टेशन कि बीवी शादी के बाद अपने मायके को भूल जाए, अपने माँ-बाप को भूल जाए, अपना सारी लाइफ़ जो उसने गुज़ारी है उसे भूल कर बिल्कुल एक नया स्टार्ट कर ले और ना उसे माँ-बाप की याद आए और वो हर 24 घंटे बस मेरा ही काम करे, मेरे लिए खाना पकाना, कपड़े धोना, मेरे कपड़े रेडी करना, मेरी हर नीड्स पे पूरी उतरे, तो ये भी एक्सपेक्टेशन गलत है क्योंकि हम एक-दूसरे को टाइम दें। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गिव टाइम टू योर रिलेशनशिप एंड इन्वेस्ट टाइम इन योर रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालें। दिन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद, घर के काम करने के बाद, ऑफ़िस के काम, बच्चों के काम करने के बाद आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम बहुत ही एक्सपेंसिव और लैविश तरीके से निकाला जाए कि आप डेट नाइट ही करें। आप घर में बैठ के एक साथ टीवी देख सकते हैं। आप लोग घर में खाने के बाद एक साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, खाना साथ खाएँ, चाय साथ पिएँ, उस दौरान अपने पार्टनर से बातें करें, दिन भर की बातें करें, फ़ुज़ूल बातें भी करें, फ़नी बातें भी करें, प्यार-मोहब्बत की बातें भी करें और काम की बातें भी करें। तो आपके दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बीच में बस काम की बातें हो रही हैं। आपके बीच में हँसी-मज़ाक, रोमांस अलाइव रहना चाहिए, बहुत-बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट इज़ डोंट शाउट इन एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ज़रूर होती हैं, मियाँ-बीवी का रिश्ता ऐसा है कि प्यार भी उतना है, लड़ाई भी होती है। लेकिन कोशिश करें कि जब लड़ाई हो तो अपनी आवाज़ को धीमा रखें और अपनी बात कन्वे करें। और अगर आपके स्पाउस की आदत है कि वो चीखते-चिल्लाते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि मर्द हज़रात ज़्यादा चीखते-चिल्लाते हैं, तो प्लीज़ बी क्वाइट और उस वक़्त आप ना चीखें क्योंकि लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि उसका कोई बस वो आपे से बाहर हो जाती है। और आप भी आपे से बाहर हो जाते हैं। तो जब उनका गुस्सा ठीक हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात बहुत प्यार, तहम्मुल, सब्र से उनके सामने रखेंगे तो यकीन जानें, आप जो बात कहना चाहते हैं ना, वो पॉइंट बहुत अच्छी तरह कन्वे होगा और कन्वे होने के साथ-साथ आपके शौहर उसको मान भी लेंगे और अपनी गलती का भी उनको एहसास होगा और वो बहुत ज़्यादा पशेमानी में होंगे कि यार मैंने इतना गुस्सा क्यों किया अपनी बीवी पे। फोर्थ पॉइंट इज़ रिस्पेक्ट योर स्पाउस।
रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप उनको जी, जी, आप करके बात करें। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि जब आप पब्लिक में हो और आपको कोई चीज़ करेक्ट करनी हो अपने स्पाउस की तो देयर एंड देन मत करेक्ट करें। जब आप देखें कि पब्लिक बैठी हुई है, ऑडियंस बैठी हुई है, चाहे वो आपका मेगा ही क्यों ना हो, वहाँ पे अपने शौहर को की बात को बिल्कुल दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करें कि नहीं, नहीं आप तो गलत कह रहे हैं या उनकी ग्रामर या इंग्लिश की मिस्टेक निकाल दी या उनकी वैसे ही कोई हँसी-मज़ाक उड़ा लिया, नहीं। ज़रूरी ये है कि आप ये सब काम अकेले में करें, अपने शौहर को या शौहर अपनी बीवी को करेक्ट इन प्राइवेट नॉट इन पब्लिक। आपकी रिस्पेक्ट जब आप अपने स्पाउस की करेंगे, तो दूसरे भी रिस्पेक्ट करेंगे और आप दोनों में बहुत प्यार-मोहब्बत बढ़ेगा। शादी बिल्कुल एक पौधे की तरह है, इसको प्यार, मोहब्बत, पानी, खाद, धूप सब चाहिए ताकि वो फले और फूले। होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। अल्लाह हाफ़िज़।